Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will talk about suspension of fundamental rights. अब हम इतने बड़े बड़े शब्द पहले बोल चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स नाम ही इसका है, राइट्स, और वो भी फंडामेंटल बेसिक्स, कि भाई इसके बगैर तो जीवन ही नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो ऑब्वियसली वो रूटीन में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो सस्पेंड हो ही नहीं सकते। एक तो पहली बात याद रखना, हम सस्पेंशन पढ़ रहे हैं, टर्मिनेशन नहीं। यानी कि अधिकार कभी खत्म तो हो ही नहीं सकते, टर्मिनेट नहीं हो सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर डिसीजन दिया हुआ है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इतने आराम से चेंज नहीं कर सकती है कोई भी गवर्नमेंट, या समझ लो कोई भी पार्लियामेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई खास ही वजह हो सकती है जब फंडामेंटल राइट्स को थोड़े पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। तो वो खास वजह क्या हो सकती है? वॉर, या बहुत हाई स्केल दंगे, कोई फॉरेन कंट्री का अटैक, बेशक वॉर डिक्लेयर्ड है या नहीं है, वो वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन और एक हाई अटैक। तो इन सिचुएशंस में थोड़े पीरियड के लिए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, राइट? चलिए अब इसको आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली बैकबोन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, बहुत ज़रूरी है। दे इंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, गरिमा, लोगों को जो रिस्पेक्ट है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ वॉर और इमरजेंसी टाइप सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिनमें स्टेट रिक्वायर्स वाइडर पावर, यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट माने गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फिर उस समय ये नहीं चाहिए कि कौन क्या खड़े होके बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब देश के ऊपर अगर वॉर का खतरा है या कोई और ऐसी टिपिकल सिचुएशन है कि देश में इमरजेंसी लगी हुई है, रीसेंट पास्ट में 10-20-30 सालों में कभी इमरजेंसी नहीं लगी है। बट देखिए, आप सोचो कि आप सबने जो पढ़ रहे हैं, कोरोना तो देखा था ना, कोरोना में कोई सस्पेंशन के ऑर्डर नहीं आए, कोई इमरजेंसी नहीं लगी, देश संभला रहा, चलता रहा, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के ही सही। लेकिन अगर अब आप सोचो, इमरजेंसी टाइप अगर सिचुएशन गवर्नमेंट को लगती तो कोरोना के डेज में गवर्नमेंट रोक सकती थी आपको कि घर में रहो, कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगी। तो कोई इस तरह की टिपिकल सिचुएशन अगर आ जाए तो हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बोलते हैं इसको, मतलब साधारण नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी तब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा तो है, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता। तो यहां पर टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है ना, टेम्परेरी होगा नेचुरली। अब वॉर है तो वॉर भी कोई ऐसा तो है नहीं कि 50 साल तक चलती रहेगी। कोरोना भी था, चला ही गया, इमरजेंसी भी लगी थी तो खत्म हो ही गई थी। तो ये टेम्परेरी ही होती है। बट टेम्परेरी का कोई पीरियड नहीं लिखा कि भाई एक बार में 1 हफ्ते की होगी, 15 दिन की होगी, इट कैन बी एनीथिंग। सो इट इज ऑलवेज अबाउट टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन। और इसके लिए आर्टिकल 352, 358, 359, ये 3 आर्टिकल हैं जो पढ़ने वाले हैं। अब 352 क्या होता है? 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। इमरजेंसी अगर देश में लग जाए, ये कब होगा? व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड, जब देश की सुरक्षा पर कोई बात है। ऐसा कब होगा जी? ये 3 सिचुएशन में हो सकता है। वॉर, प्रॉपर वॉर डिक्लेयर होना, जैसे इस समय जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, प्रॉपर वॉर चल रही है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, प्रॉपर वॉर ऑलमोस्ट चल रही है बिटवीन यूएसए प्लस इजराइल वर्सेस ईरान। तो ऐसे सम टाइम प्रॉपर वॉर हो जाता है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि वॉर चल रही है, तब इमरजेंसी आ गई। या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक है किसी दूसरे देश से, जैसे अभी मैं देख रहा हूं कि मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है। ऐसा समटाइम होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक कर देती है, वॉर डिक्लेयर नहीं हुई तो भी है तो वॉर टाइप ही। वॉर डिक्लेयर होने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती होंगी, आई एम श्योर, रूल्स के हिसाब से, या बिल्कुल फुल फ्लेजेड वॉर गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करती है। लेकिन अगर कोई अटैक है या इवन थ्रेट है, अभी वॉर हुई नहीं लेकिन थ्रेट है कि वॉर हो सकती है, तब भी गवर्नमेंट सेफ्टी के हिसाब से इमरजेंसी लगा सकती है। एंड आर्म्ड रिबिलियन, पहले इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते थे, लार्ज स्केल वायलेंस है ये। कई बार पूरे देश के लोग, अभी जैसे मैं देख रहा था श्रीलंका में ऐसा पास्ट में हुआ है, नेपाल में हुआ है, जहां ऑलमोस्ट पूरा देश और उसके लोग सड़कों पे आ गए और सरकार के खिलाफ बड़ा तगड़ा विद्रोह कर दिया। दिस इज आर्म्ड रिबिलियन, लार्ज स्केल वायलेंस। तो इस सिचुएशन में भी गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा सकती है। अब इससे क्या होगा
एक तो जैसे इन्होंने बात की ऑटोमेटिक सस्पेंशन 358। ऑटोमेटिक सस्पेंशन क्या हुआ कि बस डिक्लेयर हो गई तो अपने आप फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए। मैंने फिर कहा टर्मिनेट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे जब तक कि वो इमरजेंसी जो है वो खत्म नहीं होती। और दूसरा क्या है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो है 359 के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कुछ चीजें ऑटोमेटिक हैं, कुछ पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर पास करके सस्पेंड का ऑर्डर निकाल सकता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। 358 के अंदर जो बेसिकली ऑटोमेटिकली सस्पेंड है वो सिर्फ आर्टिकल 19 है। अगर कोई वॉर होती है या एक्सटर्नल एग्रेशन है, जैसे मैंने कहा वॉर और वॉर लाइक सिचुएशन, इसमें आर्टिकल 19 एक्चुअली बहुत ज्यादा बातें करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह की, कोई भी कुछ बोल सकता है एंड ऑल दैट तो उसको रोकना उस समय जरूरी होता है। तो वो ऑटोमेटिक है कि अगर वॉर हो गई तो आर्टिकल 19 के लिए कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन जो इससे अगला है क्या कहते हैं, इसमें अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया वायलेटिंग आर्टिकल 19 तो सिटीजन्स कैन नॉट चैलेंज। अगर इमरजेंसी है तो आर्टिकल 19 फिर आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड माना जाएगा। जबकि आर्टिकल 359 की अगर हम बात करें सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट की, इसके अंदर फिर प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए। द प्रेसिडेंट मे सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि एज सच फंडामेंटल राइट्स अभी भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डिग्निटी नहीं है या फिर अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी, अब आपको कोई भी टच कर सकता है, या इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, अब तो बस पूरा भगवान भरोसे देश हो जाएगा, कुछ भी करो कुछ भी मत करो। तो इन चीजों का कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। एज सच कोर्ट्स जो है फिर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केसेस को लेना उस पीरियड के लिए बंद कर देते हैं। इसका ये मतलब है। अब एक एक्सेप्शन है जिसको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। यानी कि जैसे कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस वाली बात थी, तो किसी को भी उठा के बस सिंपल जेल में डाल दो, उसको कोई वकील से मिलने मत दो, उसका कोई ट्रायल नहीं होगा, सीधा उसको फांसी दे देंगे या परमानेंट 20 साल की जेल कर देंगे, ये इतनी आफत नहीं आएगी। एंड राइट टू लाइफ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 2021 इसके बारे में लिखा है कि ये कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी लग जाए तब भी आप इनको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो एज ए स्टूडेंट आपको इतना याद रखना है कि जो सबसे जरूरी बात मैंने आपको पढ़ाई है वो ये है कि वॉर लाइक सिचुएशन या हाई वायलेंस इन द कंट्री, इन सिचुएशंस में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं। इसमें भी दो चीजें पढ़ा दी। आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, और बाकी के आर्टिकल्स को अगर सस्पेंड करना है तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए होगा कि हाँ भाई अब इससे रिलेटेड एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट्स में रिट नहीं लगा सकते, पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट केस नहीं लगा सकते। यानी रूटीन में जितना जो मिल रहा है ठीक है, अगर बाय द वे कोई चीज गड़बड़ हो भी रही है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अब एक अमेंडमेंट करके ये चीज क्लियर कर दी गई है कि आर्टिकल 2021 इनको तो आप इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं कर सकते। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो व्यक्ति को जीने के लिए जरूरी हैं, तो इसको तो इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी आप कंटिन्यू रखोगे। इंडिया में इमरजेंसीज जो हैं वो लगी हैं 1962, 1971 और 75 में। 75 वाली कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि 62, 71 तो वॉर्स थी, तो चलो समझ में आ रहा था लोगों को। 75 थोड़ा पॉलिटिकल टाइप है, बट मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज इट वाज कंट्रोवर्शियल। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ डिसीजंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसमें क्या हुआ, इमरजेंसी में बहुत लोगों को उठा के बंद कर दिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेदर अ पर्सन कैन अप्रोच कोर्ट फॉर इलीगल डिटेंशन, तो कोर्ट ने कहा नो पर्सन कैन मूव कोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी फॉर आर्टिकल 21। ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको लगेगा सर गलत पढ़ा रहे हैं। ये बात हो रही है ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी की। बहुत सारे लोगों को उठा के बंद कर दिया गया। कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कह दिया नहीं जी आप कोर्ट में नहीं आ सकते, इमरजेंसी लगी हुई है। फिर बाद में ये अमेंडमेंट हो गई और ये बात फैसला हुआ कि 2021 को तो भैया आप इमरजेंसी में भी बंद नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये जो कोर्ट का डिसीजन था ये उस जमाने का डिसीजन है,
1975 में जब इमरजेंसी लगी, आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, और बाद में इसको ओवररूल कर दिया गया, वॉज लेटर ओवररूल्ड। आज की तारीख में ये केस लॉ रेलेवेंट नहीं है सिवाय एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के, बस उसमें लिख दो, उसमें भी बाद में आपको यही करना है कि उस वक्त तो ये डिसीजन हुआ था बट लेटर ऑन इसको ओवररूल कर दिया गया। मेनका गांधी के केस में उसका पासपोर्ट ले लिया गया था विदाउट प्रॉपर रीजंस, तो उसको भी कोर्ट ने यही कहा था भाई ये सब नहीं चलेगा, और आर्टिकल 21 के हिसाब से आप एवं ही किसी को रोक नहीं सकते, पासपोर्ट नहीं ले सकते, किसी को विदेश जाने से एज सच कोई जस्टिफाइड ग्राउंड ना हो तब तक रोक नहीं सकते। तो ये मेनका गांधी का भी इंपॉर्टेंट केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कॉन्स्टिट्यूशन के हर क्वेश्चन में ये केस आता ही आता है। अब इसमें यह बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स देने या नहीं देने, इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं इजीली। वेदर पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट ने कहा नो, कोर्ट इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई तुम्हारी अमेंडमेंट्स वगैरह सब ठीक हैं, छोटी मोटी कोई अमेंडमेंट करनी है कर लो, फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको कैसे आप चेंज कर दोगे ना, नहीं हो सकता। फिर एक और डिसीजन है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी इन्होंने अनलिमिटेड पावर्स पार्लियामेंट को देने की कोशिश की। वेदर अनलिमिटेड पावर इज वैलिड, कोर्ट ने कहा नो नो नो। इसका मतलब देखेंगे कोर्ट कंटिन्यूसली यही बात कह रहा है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही एब्सोल्यूट पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। सस्पेंशन भी आर्टिकल 19 को अगर छोड़ दें सिर्फ एक, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर होगा, वो भी टेम्परेरी होगा, वो भी सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल रहेंगे। सिर्फ अगर किसी की वायलेशन हो रही है तो ड्यूरिंग दैट टिपिकल सस्पेंडेड पीरियड आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म ही कर दिया, उनकी अब कोई रेलेवेंस नहीं बची। आप समझिएगा, राइट खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसकी एनफोर्समेंट सस्पेंड होती है। आई होप ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। अब मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई जैसे अनटचेबिलिटी है, तो इस तरह से कोई भेदभाव जो है वो नहीं करना है, वो नहीं करना है तो वो इमरजेंसी में भी नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने गलती की तो आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे, इसको ऐसे समझ लेते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। 44th अमेंडमेंट की बात करें तो ये जो है दिस अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द मिसयूज ऑफ इमरजेंसी, और फिर इसमें यही बात आ गई थी कि आर्टिकल 2021 को आप बंद नहीं कर सकते इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। याद होगा अभी ऊपर ही पढ़ाया है, 20 का मतलब है कि जो भी क्रिमिनल केसेस वगैरह कोर्ट केसेस का प्रोसेस है उसकी बात, और 21 तो राइट टू लाइफ है ही। जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल एक इमरजेंसी वैलिड है नहीं है, कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट स्पेशली इसको रिव्यू कर सकता है। अब सेफगार्ड्स क्या है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो दोनों मेन सेफगार्ड हैं। एक तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी चाहिए, पार्लियामेंट में आपको पता है अपोजिशन भी होती है। आप बोलोगे सरकार ही तो लगा रही है, लेकिन सरकार के खिलाफ सरकार के उस पार्लियामेंट के अंदर ही अपोजिशन भी तो होती है, तो वो अपोजिशन अपने आप फाइट बैक करेगी। और इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू भी अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया में है जो इंडिपेंडेंट ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी अपनी डिसीजन दे सकता है। कंक्लूजन यही है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल जो है वो जरूरी है। कब जरूरी है? वॉर में। कब जरूरी है? कोरोना टाइप सिचुएशंस में। लेकिन इट मस्ट बी यूज्ड कॉशियसली, सावधानी से इसका इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं कि जब मर्जी जो मर्जी कर दिया, वो नहीं चलेगा। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी अपने कमेंट पास कर सकते हैं। जो बुक मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ इसको खरीदने के लिए नॉमिनल प्राइस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरी फेस टू फेस क्लासेस जो एग्जाम्स के दिनों में होगी उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है एनजीपीए लॉ कॉलेज नाम से, उसका लिंक लेकर उसको ज्वाइन कर लो। उसमें यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट्स और लेटेस्ट प्रैक्टिकल टिप्स रहते हैं। थैंक यू।